माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट नंबर आपकी 41 है एंड सब्जेक्ट इज साइंस। इट इज़ फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। यू हैव टू राइट योर नेम हेयर एंड योर क्लास टीचर नेम हेयर एंड डेट इज 7th अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है आपकी वर्कशीट का, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप प्रीवियस वर्कशीट में अच्छे से समझ चुके हैं। आज का जो हमारा वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बच्चों हमें जो है गति का तीसरा नियम पढ़ना है, क्योंकि मोशन को हिंदी में हम गति कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और गति। फोर्स का मतलब जो है बेटा आपका बल होता है। फोर्स का मतलब बल हुआ, जो आप फोर्स लगाते हैं, हर काम के लिए फोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आपको ताकत लगानी है। और जो मोशन होता है वो गति होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे है बेटा यू टोल्ड मी दैट। यहाँ पे ना मतलब एक्चुअली जो स्टार्टिंग होती है जैसे जिज्ञासा दीदी, तो मतलब यहाँ पर जो जिज्ञासा दीदी है, यहाँ पे जैसे दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं और एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है जिज्ञासा दीदी, हो सकता है वो उसकी सिस्टर हो। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग करते हैं। आपने हर वर्कशीट में इस तरह से जो है स्टार्टिंग को देखा होगा। आगे देखिए बच्चों, मैं दैट से आपके लिए रीड कर रही हूँ। दैट फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स that work in opposite direction on two different objects, but why it is so। यहाँ पर बच्चों पहले समझिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी फोर्स जो है पेयर्स में होता है। सपोज करो एक अलमारी है, दो पर्सन जो हैं वो दोनों अपोजिट साइड में डायरेक्शन लगा के उस अलमारी पे सपोज करो सेम फोर्स को लगा रहे हैं, तो अलमारी हिलेगी नहीं। और वो ही एक बंदा जो है कम फोर्स लगाए, दूसरा जो है ज़्यादा लगाए, तो अलमारी जो है आपकी थोड़ी सी खिसकेगी। यही आपका यहाँ पे लॉ है और यही हमें जो है समझना है। और आगे जो है लिखा है कि मतलब जो आपके अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें जो है अलग अलग तरह से जो है मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, हर वस्तु पर अलग तरह का फोर्स लगता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमने पढ़ना है, ठीक है। जो हमारी क्षमता होती है हम उसी चीज़ को हिला सकते हैं बेटा। अब मैं आपको कहूँ कि आप जो है हवाई जहाज़ हिला दें, एरोप्लेन को थोड़ा सा हिला दें, आप कहेंगे मैडम कैसी बातें करिए। तो यही चीज़ है कि फोर्स जो है वो अपनी जो हमारी ताकत होगी तभी तो हम किसी चीज़ पे उस हिसाब से फोर्स लगाएंगे। और हमारी ताकत जो है यानी जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर फोर्स अलग अलग तरीके से लगती है। ये आपकी वर्कशीट में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यह सच है कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ट्रू दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड बोथ अपोजिट ईच अदर। मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो है फोर्स जो है पेयर में होता है और अपोजिट में ही लगता है। दिस इज़ एन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यही आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक मिनट बेटा, when one object exerts a force on another object, the second object also exert a force back on the first object। तो यहाँ पर बच्चों जो बताया गया है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी ऑब्जेक्ट पर जो है मतलब जब एक वस्तु जो दूसरी वस्तु पर है फोर्स लगाती है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो जो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट है वो पहली ऑब्जेक्ट पर वो जो है वापस फोर्स लगाती है। समझे आप? यह दोनों जो हैं, जो दोनों फोर्स हैं, ये आपके जो हैं अपोजिट फोर्स कहलाते हैं। यानी कि ये दोनों जो आपने फोर्स लगाई हैं ये जो है अपोजिट फोर्स के बराबर होती हैं, या फिर ये जो है
आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। समझे आप? यहाँ पे समझो दोबारा से। जब आपकी एक कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट भी होती है वो पहली ऑब्जेक्ट पर वापस फोर्स लगाती है। तो ये जो दोनों अपोजिट फोर्स हैं वो के जो मतलब जो दोनों अपोजिट फोर्स की जो रेशो है, अपो भाई रेशो होगी ना, उसमें जो है बराबर पर मतलब अपोजिट डायरेक्शन पर ये सब होता है, अपोजिट डायरेक्शन पर होता है ये सब। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब यहाँ पर है। आगे समझिए अब आप। This force is called as action and second force is called reaction. तो पहला फोर्स क्या कहलाया? पहला फोर्स कहलाया आपका एक्शन, और जो सेकंड फोर्स है वो आपका क्या कहलाया? रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल है, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं, वी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन इट। आप एक ऑब्जेक्ट है, आपने जो है अपना फोर्स अप्लाई किया उस बॉल पर, ठीक है, और ऑन इट ड्यू टू विच वी मे सॉरी ऑन इट ड्यू टू सॉरी बेटा हाँ which it moves away, but at the same time the football also applies same force on our foot, due to which we may hurt or feel pain। कितनी अच्छी तरह से एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि आप पहले ऑब्जेक्ट मतलब आपने जो है अपने पैर से किक लगाई फुटबॉल पर, अपनी पूरी फोर्स करते हुए लगाई। अब क्या हुआ, वो जब आपने बॉल पर फोर्स लगाई, एक तो बॉल को आप हिला सकते यानी वो आपकी सामर्थ्य में, आपने उसको किक लगाई और वो दूर जाकर जो है गई, लेकिन जब आपने फोर्स को अप्लाई किया उस बॉल पर तो आपके पैर पर उतनी ही दर्द हुई। तो ये चीज़ आपकी बताई गई है कि जब हम कोई भी फर्स्ट फोर्स होता है वो एक्शन है, और जो सेकंड फोर्स है वो रिएक्शन है। यानी कि आपने बॉल को किक किया, दैट इज़ एक्शन, और जो बॉल से आपने किक किया और आपके पैर में दर्द हुआ, दैट इज़ रिएक्शन। कि बॉल को तेज मैंने स्पीड से मारा और मेरे पैर में दर्द होगी, दैट इज़ रिएक्शन। समझ गए होंगे बच्चे आप लोग। आप देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए बेटा, हर एक्शन में जो है इक्वल या अपोजिट रिएक्शन होता है, एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, और ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस। अब जैसे ये देख रहे हैं आप बेटा, दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। समझ लीजिए वो जो जिनके घरों में सिलेंडर होता है तो इसे पकड़ के ऊपर उठाते हैं ना, एक को समझिए दो हैं, और दोनों को ऐसे हुक से बांध दिया और एक तरफ से एक इंसान खींच रहा है और एक तरफ से एक इंसान खींच रहा है। तो देखिए आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A and B connected together as shown in fig fix the upper end of spring balance। ठीक है, और यहाँ पर जो है बैलेंस को जो है आप फिक्स कर दीजिए, ए टू ए फिक्स्ड एंड टू ए टेबल और वॉल। और दूसरे को आप देखिए, एक तो आपने हाथ से पकड़ लिया, देखिए हाथ दिख रहा है, और दूसरे को वॉल या कोई भी एक आपकी कोई भी चीज़ हो जिसमें आपका हुक फंस जाए वहाँ पे कर दीजिए। हॉरिजेंटली एंड पुल द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी बाय हैंड, और अपने हाथ से उसे खींचिए। एक तो वहीं लगा हुआ है दीवार पर और दूसरे से आप खींच रहे हैं, तो आपको क्या क्या नोटिस होता है? वी नोटिस दैट द रिगार्डिंग ऑफ फोर्स, कि आपने जो फोर्स लगाई उसको आप वेट कहेंगे। आप यहाँ की क्योंकि वेट देख रहे हैं तो यहाँ पे इन बोथ द बैलेंसेज इज सेम, दोनों के बैलेंस ही सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे अपोजिट डायरेक्शन है? क्योंकि जो दीवार है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, उसमें तो बस वो जो है आपने हुक अटका दिया है, जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं। तो ये आप देखिए ना, वॉल थोड़ी ना खींच रही है, लेकिन आप प्रेशर लगा रहे हैं। इन दिस सेटअप द अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ए और बी इज इक्वल। तो दोनों में जो फोर्स हुआ इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि वो कहने के लिए दीवार पर आपने हुक लगाया, पर दीवार थोड़ी ना कुछ काम कर रही है और आप उसे खींच रहे हैं, तो दोनों का जो आपका फोर्स होगा वो इक्वल ही तो होगा। रिएक्शन फॉर अप्लाइड बाय बी और ए, तो इसलिए जो फोर्स आपने अप्लाइड करी है बी और ए में वो इक्वल है। समझ गए होंगे बच्चों आप। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे जो है आप कैसे जो है सेम फोर्स मतलब सेम इक्वल फोर्स हो सकती है, मतलब
जैसे हम ये जो स्प्रिंग है इसको जो हम खींच रहे हैं, कैसे हम इक्वालिटी यहाँ पर दिखाई गई है, कैसे मतलब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हुई है ए पर, ए बाय ए ऑन बी, जो फोर्स अप्लाइड हुई है ए पर ऑन बी और बी पर हुई है। देखिए ए ने जो है, ए तो आपने इसे हुक से अटका दिया, अब बी इसे खींच रहा है, तो ए पर फोर्स से जो बी पर अप्लाइड हुई है, यहाँ बी पर अप्लाइड हुई है दैट बाय बी ऑन ए, फिर तो बी और ए हो गया ना, ए ने फोर्स को करा लेकिन बी पर वो अप्लाई हो रही है और कर खींच कौन रहा है, आप खींच रहे हैं, तो ये हो गया बी ऑन ए। चलिए खैर आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सम यूजेज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो है किस तरह से थर्ड मोशन ऑफ लॉ का यूज़ करते हैं, देख सकते हैं बेटा। गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर को कोलाइड ईच अदर इन द गेम। आपको पता है जब प्लेयर गेम खेल रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे से ही चोट लगती है। कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ, क्या ये मतलब एबल मतलब क्या आप सामर्थ्य रखते हैं कि आप जो है पैदल चल सकें, वॉक मतलब पाथ पर। देखिए यहाँ पर जो है एक पिक बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए ये हील बनी हुई है और ये जो है चल रही हैं और हील जो है बहुत छोटी है। अब यहाँ एक्शन है फुट पुशेस डाउन एंड बैक। अब जो है यहाँ पे जो फुट है वो पुश कर रहा है डाउन और डाउन और बैक, ठीक है। और रिएक्शन क्या आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट फोर्स का लाए, और जब कोई जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारा रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या आएगा, अगर मान ली हील पहल के आप चल रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो आपका रिएक्शन जो है वो आएगा कि फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड। तो रिएक्शन ये है कि फ्लोर जो है आपके पैर को ऊपर और नीचे कर रहा है, तभी आप टक टक करते हुए चल रहे हैं ना, समझ गए ना इस बात को। देखिए आगे चलते हैं। रिकॉलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। रिकॉलिंग का मतलब जैसे आप फायर करने के लिए जो है गन को लोड करते हैं, तो यहाँ पर वो डायग्राम शो किया गया। आगे देख लीजिए फोर्थ वन। जो फोर्थ वन है वो है मूविंग ऑन ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इग्निशन। मतलब ऊपर की तरफ जो है एकदम से जैसे रॉकेट छूटता है तो वो बहुत प्रेशर से छूटता है। अगला देख लीजिए, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप देखिए एक जैसे बोट है, आप बोट को देख सकते हैं, जैसे एक बोट है और जो है अगर यहाँ पे देखिए द बोट मूव्स बैकवर्ड, जो बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी अगर सेलर जंप करता है आगे की तरफ। जैसे आप मान लीजिए किनारे पर आ गए और आप जंप कर रहे हो किनारे पर, तो क्या होगा, बोट जो है आपने तो जंप करी तो जो बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी, वो आपके साथ आगे नहीं आएगी। बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पॉलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर है कैसे वो जंप हो रहे हैं। सेवन्थ वन देख लीजिए, द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट टू द बॉल। यहाँ पे बच्चों है द बॉल्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट टू द बॉल। जब हम जो बॉल है को जब हम बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है। क्यों आती है, फर्स्ट फोर्स आपने मारा, हिट करा आपने, तो जितने फोर्स से आप मारेंगे और जो बॉल है वो आपको बैक कर रही है, तो ये स्प्रिंग वाला जो है एग्जाम्पल फिट होता है। ये वाला मैं थोड़ा फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर, जैसे कुछ गद्दा टाइप नहीं होता, अगर कोई मतलब प्लेयर उस पर उछलता है तो जितनी तेज़ से वो उछलेगा उतनी तेज़ी से वो वापस भी आता है, इसमें ये बताया गया है। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से हैं। यहाँ पर है कि राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ देखिए आपकी वर्कशीट में ही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फिर भी मैंने आपके लिए कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए जो है ये कर रखा है, ये रहा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ जो आप आसानी से इसे देख सकें। ओके फाइन, आपको दिख रहा होगा।
According to the third law of motion, when one object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on the first object. These two opposing forces are equal in magnitude but opposite in direction. चलिए अब आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे फिर से जूम करते हैं. The second question is, shall we ever be able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper? Why? इसका आंसर देखिए, तभी आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है. यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसे और करते हुए जिससे आपका आंसर पूरा पेज पे आ जाए. यस, द सेकेंड आंसर, नो वी कैन नॉट राइट. We can write because of third of motion of flow. When we apply force on pen, it is action. Then paper apply opposite force. When is reaction. Action किसने किया? आपके हाथ में. reaction कौन कर रहा है? force का वो आपका पेन कर रहा है क्योंकि वो लिख रहा है. due to which we can write. समझिए आप, ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does a soldier, थोड़ा जूम कर लेते हैं. Why does a soldier hold rifle on his shoulder before firing bullet from it? क्या मतलब जो बुलेट को जब बुलेट पिस्टल से जब बुलेट जब चलाते हैं बुलेट के, तो वो सोल्जर का मतलब शोल्डर का क्यों यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं. इसी में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से था. और इसका आंसर ये है, होल्डिंग द गन टाइटली ऑन द शोल्डर. अगर आप गन को टाइट करेंगे अपने शोल्डर के ऊपर, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय द रिकॉल विच अलाउड. जब आप बेटा जो पिस्टल होती हैं, लंबी वाली बंदूकें होती हैं, अगर वो शोल्डर पे रखकर आप हिट करेंगे बुलेट को, तो आपका उसका जो बहुत ज़्यादा जो फोर्स है वो जो जनरेट होती है, वो आपका जो शोल्डर है वो उसे अलाउड करेगा. द शूटर टू रिमेन स्टैंडिंग बिकॉज वी कैन अप्लाई फोर्स ऑन बुलेट. इट गोज फॉरवर्ड, इट इज़ एक्शन. आगे की तरफ जा रही है तो एक्शन है. एंड इट जनरेट्स ए बैकवर्ड. और आपके कंधे पर जैसे आपने उसे चलाया, बुलेट तो आगे चली गई लेकिन आपका वो जो है एकदम से झटका देती है, तो वो आपका जो है रिएक्शन हुआ. ठीक है. तो ये आपका आंसर है जो कि आपको देख सकते हैं. बैकवर्ड फोर्स ऑन गन विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट इट इज़ रिएक्शन. ना फोर्थ क्वेश्चन. राइट 3 uses of थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ. हमें जो है 3 यूजेस बताने हैं अपनी डेली लाइफ में जो थर्ड लॉ हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर है, uses of third law in our daily life. Can be able to walk on a path, moving on a rocket in forward direction or ignition. We can write on a paper using third law of motion. Question 5th and last one. Question 5th is, explain the process of walking with the help of Newton's third law motion. जिसमें ही बताया था जो भी आप ऊपर की तरफ चीज़ें मतलब फेंकते हैं वो नीचे आएंगी. जैसे आपने जो है बॉल को दीवार पर फेंका तो वो वापस आई. जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर है बच्चों, when a person walks on the ground, he pushes the ground with his foot in the backward direction by pressing the ground. This is action and there is an equal and opposite reaction on the foot of the person by the ground and his reaction of the ground on the person pushes him forward. तो बेटा इस तरह से जो है ये आपकी वर्कशीट है आज की, और आप जो है आंसर्स को अच्छे से समझ के लिखना जिससे आपको ये लिखते हुए जो है याद हो जाए. ठीक है. और जो ये वर्कशीट है ये बहुत अच्छी आ रही है वर्कशीट, आपकी यूज़फुल की हैं. आप इन्हें आगे भी पढ़ सकते हैं, तो इन्हें सेव भी कर सकते हैं. तो आप जो हैं अच्छे से जो है सेफ रहें घर में. और इन वर्कशीट्स को ऐसा नहीं है एक बार कर लिया तो चलो लिख कर हमने टीचर को दे दिया, आप बार बार पढ़ सकते हैं. तो आप इनको पढ़िए
अपने अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर ये आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी आपको बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन करके ऐसे ही समझाती रहूँ और टाइम से आपको आपके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँ, वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे जो है लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।